ठीक है, 15 अगस्त 1947 को अपना देश तो आज़ाद हो गया अंग्रेजी हुकूमत से, लेकिन क्या अपने दिल पे आप हाथ रख के कहिए कि क्या इस ब्राह्मणवादी विधि व्यवस्था से अपना देश आज़ाद हो गया है? जब यहाँ के ब्राह्मणवादी व्यवस्था से भी आज़ादी मिल जाए, लेकिन जो अपना देश जो ब्राह्मणवादी विधि व्यवस्था से गुलाम है, ये काफ़ी षड्यंत्र तरीके से, माने समझिए कि ये अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक है ये लोग। और इन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको एजुकेट होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, और उससे महत्वपूर्ण चीज़ है डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आप लगभग आज़ादी आपको तब मिला जब इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से आप आज़ाद हुए हैं, आप ही जान लीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको सबको बराबरी का अधिकार देता है। कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में ना कोई बड़ा है ना छोटा है, लेकिन ब्राह्मणवादी विधि व्यवस्था के नज़र में कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, जन्म से ही कोई ब्राह्मण हो जाता है और जन्म से ही कोई शूद्र हो जाता है ना लोगों को। और देखिए, कमी तो सब में है। आपको इतना दिन हो गया और आज भी आप एजुकेशन के महत्व नहीं दे रहे हैं, और आज भी आप अशिक्षित हैं, शिक्षा को आप महत्व नहीं दीजिएगा, तो आपके साथ ये शोषण और उत्पीड़न होगा। इसलिए आपको अपना अधिकार के लिए आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा, आपके लिए कोई दूसरा लड़ने के लिए नहीं आएगा। इसलिए आप कमर कस लीजिए और अपनी लड़ाई आप स्वयं लड़िए। रोटी कम खाएं, और आज कसम लें इस आज़ादी के दिन कि एक रोटी कम खाएं और बच्चे को ज़रूर शिक्षित बनाएं, तभी जाकर असल आज़ादी हम लोगों को और असल इसका हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने जीवन। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज हमारे देश के 76वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। आज देख सकते हैं आप लोग कि सरकारी स्थान से लेकर के स्कूल से लेकर के मतलब जहाँ भी देखिए तिरंगा के रंग से पूरा रंग चुका है। तो इसी मुद्दा पर आज हमारे साथ में है सोशल एक्टिविस्ट अमित मेहरा जी। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज़ादी के 76वां वर्षगांठ पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज़ पर। स्वागत है। ये सर, आज़ादी के 76वां वर्षगांठ को आपको किस प्रकार से आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो पूरे देश को, पूरे देशवासियों को आज़ादी के ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई है। और आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सबको और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अभी हमारा देश आज ही के दिन आज़ाद हुआ था जी। आज हर जगह जहाँ भी आदमी देख रहा है तीन रंग तिरंगा से एकदम रंगा हुआ है। देखिए, आज देखिए कहीं ना कहीं आज बहुत तरह ऐसे लोग हैं कि बोलते हैं कि हम आज़ाद हैं। क्या संदेश दीजिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत भी है। हमारा जो देश है दो तरह के गुलामियों में जकड़ा हुआ था। हर लोगों को लगता है कि देश हमारा अंग्रेज़ों के गुलामी में जकड़ा हुआ था, तो ये गलत। हमारा देश दो तरह की गुलामियों में जकड़ा हुआ था। एक तो ब्राह्मणवादी विधि व्यवस्था से अपना देश जकड़ा हुआ था, जो पहले से जकड़न था, जिसमें अपने ही देश के लोग अपने ही देश के लोगों को गुलाम बनाकर उस पर शासन करते थे। और जो वो नीति रहा है शोषण का नीति, ये बहुत ही माने षड्यंत्र तरीके से किया गया है कि जिससे उसको शिक्षा से भी वंचित रखा जाए, उसको आगे बढ़ने न दिया जाए, माने तमाम तरह की चीज़ों से उसको वंचित रखा गया है, जो ब्राह्मणवादी विधि व्यवस्था है। और दूसरा जो अपना पूरा देश, संपूर्ण देश जो गुलाम था अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को अपना देश तो आज़ाद हो गया अंग्रेजी हुकूमत से, लेकिन क्या अपने दिल पे आप हाथ रख के कहिए कि क्या इस ब्राह्मणवादी विधि व्यवस्था से अपना देश आज़ाद हो गया है? ब्राह्मणवादी विधि व्यवस्था से सर आज भी, हालांकि हमारा देश आज़ाद हुआ लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। यही सच्चाई है। तो असल आज़ादी तो तब मिलेगा ना हम लोगों को जब यहाँ के ब्राह्मणवादी व्यवस्था से भी आज़ादी मिल जाए। लेकिन जो अपना देश जो ब्राह्मणवादी विधि व्यवस्था से गुलाम है, ये काफ़ी षड्यंत्र तरीके से, माने समझिए कि ये अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक है ये लोग। और इससे बचने के लिए तमाम सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको एजुकेट होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, और उससे महत्वपूर्ण चीज़ है डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आप लगभग आज़ादी आपको तब मिला जब इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से आप आज़ाद हुए हैं, आप ही जान लीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको सबको बराबरी का अधिकार देता है। कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में ना कोई बड़ा है ना छोटा है, लेकिन ब्राह्मणवादी विधि व्यवस्था के नज़र में कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, जन्म से ही कोई ब्राह्मण हो जाता है और जन्म से ही कोई शूद्र हो जाता है। इस चीज़ को मैं खंडन करता हूँ। और बाकी आज हम लोग आज़ादी का वर्षगांठ मना रहे हैं और पूरे देश के लिए यह हर्षोल्लास का दिन है।
बाकी हम इस विषय पर सर, बहुत अगले सा- वीडियो में हम आपको बताएंगे, बातचीत किया जाएगा। लेकिन लास्ट आपसे सवाल रहेगा यही कि लोग बोलते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, लेकिन इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? किसी को मूछ रखने पर मार दिया जाता है, रात में अपना बेटी बहन रात में अकेला, वो अकेले निकल नहीं सकती है। कैसे हम आज़ाद हैं? आज़ाद कहाँ हैं? आज़ाद इस यही तो चीज़ है, यहाँ के जो मानसिक गुलामी जो है ना लोगों को। और देखिए कमी तो सब में है। आपको इतना दिन हो गया और आज भी आप एजुकेशन के महत्व नहीं दे रहे हैं, और आज भी आप अशिक्षित हैं, शिक्षा को आप महत्व नहीं दीजिएगा, तो आपके साथ ये शोषण और उत्पीड़न होगा। इसलिए आपको अपना अधिकार के लिए आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। आपके लिए कोई दूसरा लड़ने के लिए नहीं आएगा। इसलिए आप कमर कस लीजिए और अपनी लड़ाई आप स्वयं लड़िए, और नहीं तो गुलामी की ज़िंदगी जीते रहिए। बाबा साहब की लाइन वो हमेशा याद रखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो बेरिया तोड़ेगा। मुझे तो लगता है कि बहुत साल के बाद जो वंचित समाज के लोग हैं उसको गुलामियों का एहसास हुआ, और अब थोड़ा बहुत कुछ लोग बेरिया तोड़ना शुरू किया है। अब वो उसका झलक दिखने लगा है। बाकी जो इस देश में जातिवाद जो समझिए चरण पर है, आसमान छू रहा है जो जातिवाद, इसको कंट्रोल करने के लिए सब सामाजिक संगठन को, पूरे सामाजिक संगठन को एक होकर एक मंच पर आकर इसके समुचित लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हर लोग अपने बच्चे को एक रोटी कम खाएं, और आज कसम लें इस आज़ादी के दिन कि एक रोटी कम खाएं और बच्चे को ज़रूर शिक्षित बनाएं, तभी जाकर असल आज़ादी हम लोगों को और असल इसका हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने जीवन में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देखिए, मैंने सर से बात विचार किए, क्योंकि आज हमारा देश जाति धर्म में उलझा हुआ है, तो इसको तोड़ने का मात्र एक ही ठोस तरीका है कि आप शिक्षित बनिए, उच्च शिक्षा लीजिए। जब आप उच्च शिक्षा लीजिएगा तो आप ये चीज़ को आपको एहसास होगा। बाकी ऐसे लड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। बाकी साथियों, आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। पूरा सर से मैं बात विचार किया, पूरा बातें में आपको क्या राय है आप कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि आपका प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।